मैंने पहले ही बोला था कि जो बच्चों सीरियस नहीं है वो इस वीडियो को मत देखें। तो अगर बेटा आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं कि क्या ऐसी इसमें खबर बताई गई है, तो पहले तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखें। YouTube पर जो आप ऐसे समय बर्बाद करते रहते हैं ना, ये वैसा वीडियो नहीं है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, या आप 10th क्लास में हैं या आप 12th क्लास में हैं, उसके लिए ये वीडियो बनाई गई है। और इस वीडियो को बनाने में समय लगा है, कुछ समय दिए गए हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि जो बच्चे सीरियस हो अपने एग्ज़ाम के प्रति, जो बच्चे परीक्षा में अच्छा करना चाहते हो, बस वही इस वीडियो को देखें, ठीक है। नहीं तो आप वीडियो को बैक करके क्लिक करके वापस जा सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो मेरी बातों को बच्चों ध्यान से सुनिएगा। हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो यूपी बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के बारे में। आखिर देखिए बच्चों, हम YouTube पर हमारा जो चैनल है गुरुकुल, सबसे तो पहले हम अपने गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत करते हैं। और बच्चों, आप जानते होंगे कि हमारे चैनल पर इस समय यूपी बोर्ड 2022 से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, लेकिन आज हम उसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि जो बच्चे हैं यूपी बोर्ड के, जिनका ये मनोबल डाउन हो गया है, जो बच्चे क्या कर रहे थे, जो बच्चे क्लास 10th के हो या क्लास 12th के हो, दोनों बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। जो बच्चे इस समय यूपी बोर्ड में हैं 10th या 12th वाले, वो बच्चे अभी तक क्या कर रहे थे, मैं अभी तक की बातें बता रहा हूँ। अभी तक वो बच्चे क्या कर रहे थे, एकदम हाइपर रूप से। उनको पता है कि उनका एग्जाम मार्च या अप्रैल में होगा, उनका एग्जाम मार्च या अप्रैल में होगा, तो वो एकदम फुल टू फोकस होकर अपनी पढ़ाई कर रहे थे अभी तक। लेकिन अब जैसे ही ये लास्ट दिसंबर का महीना स्टार्ट हुआ ना, लास्ट दिसंबर, यानी कि जैसे उन्होंने ये 2022 में एंट्री किया, ये जनवरी का जो महीने चल रहे हैं, जो दिन बढ़ रहा है दिन, उनका मनोबल धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। इसकी वजह क्या है, तो वो अलग ही कयास लगा लिए हैं कि अब उनका ये परीक्षा कैंसिल हो जाएगा, उनका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, कोरोना बढ़ रहा है, वो पेपर नहीं दे पाएंगे। और बच्चों, ऐसी अफवाहें यूट्यूब पर लोग फैला भी रहे हैं, ऐसी अफवाहें लोग क्या कर रहे हैं, फैला भी रहे हैं। तो इसीलिए बेटा, आपका अब ये वीडियो देखना बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से हमारी बातों को सुने और समझे। अगर आप एक आदर्श छात्र हैं, एक अच्छे छात्र हैं, तो इस बात को समझे। 10th में है या आप 12th में है, अब आप इतने जो मोटिवेशन के साथ पढ़ाई कर रहे थे, जो आपने चैप्टर पढ़ लिए थे, रिवीजन मारने का समय आया, मेन फोकस करने का समय आया, तो आप कह रहे अरे यार हमारा तो एग्जाम ही कैंसिल हो जाएगा। मतलब आप जो पीछे इतना पढ़े हुए थे उसको भी लेकर चले गए। आपको जाना था जहाँ, तो आप जा रहे हैं नीचे। किसने आपसे, पहले ये बताइए, मैं आपसे पूछूंगा, किसने आपसे बोल दिया कि आपकी परीक्षा कैंसिल होने वाली है, जिससे कि आप ये कयास लगाने लगे कि हमारी परीक्षा कैंसिल हो जाएगी? कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आके बोला, कि आपके यूपी के चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी ने आके बोला, कि आपके जो उप मुख्यमंत्री जी हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, या उन्होंने बोला, कि आपके जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला? किसने बोला? कि आपने उसे एबीपी न्यूज़ चैनल पर देख लिया या आज तक पर देख लिया? कहीं देखा आपने? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि ऐसी कोई खबर है ही नहीं। तो आपने ये कयास लगाया कहाँ से? तो ये यूट्यूब से। जिन लोगों को काम धाम नहीं है, वो यूट्यूब वाले यही लगा दिए हैं। बस मतलब आपको व्यू बढ़ाना है अपना। व्यू बढ़ाने के लिए क्या बोल रहे हैं कि यूपी बोर्ड 2022 की परीक्षा नहीं होगी। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं भी देखिए बोल रहा हूँ, मान लीजिए आपका कोरोना बढ़ गया, मान लीजिए आपके जैसे सेकंड वेरिएंट था वैसे आपका कोरोना बढ़ गया, कोरोना एकदम हाइपर भी हो जाएगा बच्चों, तो आपकी 2022 की परीक्षा आप समझ लीजिए होगी। 2022 की आपकी परीक्षा क्या होगी। इस चीज़ को तो पहले आप ध्यान समझें कि फिर से 2020 मैंने लिख दिया। आप एक चीज़ ध्यान समझ लें कि आपकी 2022 की ये जो परीक्षा है ना, होगी। अब क्यों मैंने ये वीडियो बनाया वो मैं बताता हूँ। तो हमारी 2022 की परीक्षा होगी, ये 100% है बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, अगर कोरोना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो हमारा परीक्षा ऑफलाइन से ऑनलाइन हो सकता है। मैं फिर से बोल देता हूँ कि परीक्षा क्या, ऑफलाइन जो हमारी परीक्षा होती थी उसके जगह ऑनलाइन हो सकता है, लेकिन कैंसल नहीं हो सकता। ठीक है, ये हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता। एक बच्चा था, मैंने उसका नाम नहीं पढ़ा, उसने कमेंट किया था
एक हमने ऐसी वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि परीक्षा आपका ऑनलाइन होगा, बहुत ज़्यादा कोरोना अगर बढ़ जाता है तब, अगर कोरोना चरम शिखर पर रहता है तब तो आपका परीक्षा ऑनलाइन होगा। तो वो क्या बोल रहा है कि सर इतना अगर कोरोना बढ़ जाएगा अगर पिछली बार की तरह, तो परीक्षा खाक लेंगे। आप बेवकूफ़ है कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आती, उन्हें हमारी जान की परवाह नहीं है। मैं ये आपसे बोलता हूँ, आप स्टूडेंट होकर आप ये सोचते हैं। आपने साल में पिछली बार की आपको बात बता दे रहा हूँ, जो 2021 में जो एग्ज़ाम हुए थे और जो रिजल्ट आए थे उसमें कितने बच्चे निराश थे आप जानते हैं? आप जो पढ़े हैं ना, आपको उतना भी मार्क्स नहीं मिलेगा। मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। अगर आप 10th में 60% भी लाए हैं, अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो समझ लीजिए आपको उससे भी 72 मार्क्स मिलेगा। अगर आप 5% भी पढ़े हैं ना, उससे भी 72 मार्क्स मिलेगा। ये थी बच्चों की हालत। नंबर अच्छे देखिए उन्हें मिले, किन्हें अच्छे नंबर मिले? नंबर अच्छे उन्हें मिले जो सरकारी स्कूल के बच्चे थे। ये देखिए एकदम रियलिटी है, एकदम फैक्ट है। और सरकारी स्कूल के वे बच्चे जो अपने स्कूल में अच्छा करते थे, उन्हें ये नहीं कि अगर प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे अच्छे भी करते थे तो उन्हें परसेंटेज अच्छे नहीं मिले हैं, क्योंकि ये मान लिया गया कि प्राइवेट स्कूल वाले नंबर बढ़ा कर दिए हैं। ये वास्तविकता एकदम रियल फैक्ट मैं आपकी बात बता रहा हूँ। और उसमें भी बायो वाले सबसे ज़्यादा शिखर पर रहे। बायो वाले को प्रैक्टिकल होता है, इसलिए उन्हें नंबर भर भर के मिले। उसके बाद से मैथ वाला है, और कॉमर्स वालों को तो लोगों ने मार कर रख दिया। तो आप ये कयास तो मत लगाएं कि आपकी परीक्षा रद्द हो गई। हाँ, मैं एक बात आपसे आज महत्वपूर्ण करूंगा कि अगर आप क्लास 10th के हैं या 12th के बच्चे हैं और आप देख रहे हैं कि दिन पर दिन कोरोना बढ़ रहा है, तो मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा जो आपके लिए एकदम समझ आइए ना, कि मतलब एक तीर से 2 निशाने होते हैं ना, तो यहाँ पे आप एक तीर से 5 निशाने करेंगे अगर मेरी आप इस बात को समझते हैं। मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप हर एक चैप्टर के ऑप्टिकल क्वेश्चन में ध्यान दें। जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न जिसे हम हिंदी में कहते हैं, हमने फिजिक्स का पहला चैप्टर उठाया, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, तो हम उस चैप्टर से 25 बहुविकल्पीय प्रश्न कर गए। हमने क्या किया कि हम उस चैप्टर से 25 बहुविकल्पीय प्रश्न कर गए। अब यदि हमारी परीक्षा ऑफलाइन होती है, पहला नंबर मैं बताता हूँ, यदि हमारी परीक्षा ऑफलाइन होती है तो उसमें भी आपको पता होगा कि हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, हम सारे बहुविकल्पीय प्रश्न सही कर पाएंगे। प्लस अगर हमारा प्रैक्टिकल होता है तो हमसे एग्जामिनर प्रश्न पूछता है, तो एग्जामिनर वही सारे प्रश्न पूछता है जो बहुविकल्पीय होता है, जो मुंह जबानी बताना होता है। तो अगर हमसे एग्जामिनर प्रश्न पूछता है तो वो भी बता पाएंगे, उन्हें सेटिस्फाई कर पाएंगे। और ये जो तीसरा लाभ है आपको, तीसरा लाभ ये है कि अगर आपकी परीक्षा ऑफलाइन हो गई, ऑनलाइन हो गई सॉरी, तो उसमें सारे बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। तो मतलब जो चीज भविष्य में होना था वो चीज आपको पता है। और हमें तो बहुविकल्पीय पढ़ना है, क्योंकि हमारे एग्जाम में बहुविकल्पीय आते हैं ऑफलाइन वाले में, भले ही बेशक थोड़े से कम आते हैं लेकिन आते तो है। और प्लस पहले तो ऑनलाइन हो गया तो हम टॉपर भी बन सकते हैं, क्योंकि हमने वो चीज़ पहले से प्रिपेयर किया हुआ है, ठोस किया हुआ है हमने। दूसरी चीज़ बच्चों, अगर आप अभी से ही बहुविकल्पीय प्रश्न देखते चलते हैं तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपकी जितने भी, जैसे ही आप क्लास 10th के जो बच्चे हैं वो अच्छे विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहेंगे, विद्यालय में एडमिशन लेना चाहेंगे, और जो क्लास 12th के बच्चे हैं वो एक अच्छे विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहेंगे। तो उसके लिए उन्हें एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, प्रवेश परीक्षा। और उस प्रवेश परीक्षा में पूरे बहुविकल्पीय प्रश्न ही आते हैं बच्चों, तो उससे भी आपका वहां पे लाभ मिलेगा। मतलब मैं कह रहा हूं पढ़ाई आपकी कहीं वेस्ट नहीं होने वाली। ठीक, अब जो बच्चे मन में कयास लगाए हुए हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं कि जो कह रहे हैं कि परीक्षा हमारी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, मैं मान लिया कि आपकी परीक्षा कैंसिल हो जाएगी। अगर क्या आपकी परीक्षा कैंसिल हो जाएगी, आपने नहीं पढ़ा, तो आपने इस समय का बर्बाद किया कि नहीं किया? और मान लीजिए आप सोच रहे परीक्षा कैंसिल हो जाएगी, परीक्षा हो गई, तब आपका क्या होगा? परीक्षा अगर मान लीजिए आप सोच रहे नहीं होगी, हो गई तो आपका क्या होगा? और कोई बच्चा सोच रहा है परीक्षा होगी, पूरी मन लगन के साथ मेहनत कर रहा है, और परीक्षा नहीं हो गई तो क्या होगा? जो बच्चा मन लगन के साथ मेहनत कर रहा है ना, अगर उसकी परीक्षा नहीं भी हुई तो एंट्रेंस एग्जाम तो होगा, उसमें फोड़कर वो अच्छे मार्क्स कवर कर लेगा। एयरफोर्स की परीक्षा तो होगी, उसमें वो जाके सिलेक्शन ले लेगा। एनडीए की परीक्षा तो होगी, उसमें जाके वो सिलेक्शन ले लेगा। लेकिन जिसने नहीं पढ़ा उसका क्या? उससे तो मिल गया, मान लीजिए 12th के बोर्ड में 60% आना था, आगे उसके बाद उसका क्या? गए नर्क तेल लेने। तुम जो उन्होंने समय मिला क्लास 12th का, उसमें उन्होंने क्या किया? फेसबुक व्हाट्सअप किया। अब ना वो अच्छे विश्वविद्यालय में जा सकते हैं, ना एयरफोर्स निकाल पाएंगे, ना एनडीए कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, बस ऐसे सीना तान के बीए भर के घूमते चलेंगे। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं बच्चों। तो ये चीज मैं आपको इसलिए आज बता रहा हूं क्योंकि आपके अंदर थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए। आपको अपने चारों ओर अब कैद कर लेना है आपको। ठीक है, हम अब न्यूज नहीं देखेंगे। सबसे पहला
हम अब न्यूज़ नहीं देखेंगे, न्यूज़ देखना हम बंद कर दीजिए आप। न्यूज़ नहीं देखेंगे हम भाई, हमें न्यूज़ देखना ही नहीं है। ना हम न्यूज़ देखेंगे, ना हमें कोरोना कुछ पता चलेगा, ना हमारे दिमाग में ये सारी चीज़ें आएंगी। आपको सर हमारे बोर्ड एग्जाम कब होगा, इससे हमें अपडेट चाहिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक भी खबर आएगी हम आपको तुरंत दे देंगे। हम अपने चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रहे हैं, पेपर डाल रहे हैं, आप उसको उठा के पढ़िए ना। हाँ, हमें यूट्यूब खोलना है, हमें गाना सुनना है, हम मोटिवेशनल सॉन्ग सुनेंगे। हमें अगल बगल जितने भी चीज़ें हमारी दीवार पे हम छाप देंगे एकदम। क्या छापेंगे? बहुविकल्पिक प्रश्न छाप देंगे, केमिस्ट्री के रिएक्शन छाप देंगे, मैथ के फॉर्मूले छाप देंगे, सब दीवार में पोस्टर चिपका देंगे। नजर इधर उधर भी तो उसी पे गई। एकदम खाली ही नहीं बैठना। गाना सुनना है, मोटिवेशनल सुनेंगे। वीडियो देखना है, कोई इंस्पिरेशनल वीडियो देखेंगे। मूवी देखना है, कोई इंस्पिरेशनल मूवी देखेंगे। मतलब अपने आप को पूरी तरीके से कैद कर लेंगे उसकी तरफ, और तब जाके वो सफलता मिलेगी। तब जाकर आपको ऐसे स्टेज पे खड़ा किया जाएगा और आप ऐसे योगी आदित्यनाथ जी से प्राइज लेते हुए दिखेंगे। और मैं बता दूं बच्चों, आपकी प्राइज मनी 1 लाख रुपए है। अगर आप टॉप यूपी में 3 आ जाते हैं तो आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। और अगर आप अपने ज़िले में टॉप आते हैं तो आपकी 25,000 रुपये की राशि मिलेगी। तो सोचिए आपके लिए कितने फ़ायदेमंद होगी। जो बच्चे चाहते हैं भविष्य में लैपटॉप लेना, बाइक लेना, अगर वो 1 लाख रुपए ले लेते हैं पढ़कर, तो वो अपनी कुछ ख्वाहिशों को, मैं सारी ख्वाहिशें नहीं कर रहा हूँ, कुछ ख्वाहिशों को पूरा कर पाएंगे। या जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि अरे हम नहीं पढ़ेंगे, हमें तो बिजनेस करना है, तो बच्चे अगर आप भी पढ़कर क्लास 12 में टॉप कर जाते हैं तो आपको 1 लाख रुपये मिलेंगे, जो आपको बिजनेस अमाउंट के लिए बहुत ही ज़्यादा है। स्टार्टअप छोटे मोटे करने के लिए तो आपके लिए दिखिए ना, जो आपको परिवार से भी लेना नहीं पड़ेगा। तो इस समय को आप क्यों बर्बाद कर रहे हैं? ये समय लगा दीजिए पढ़ने में। और एक बार मैं फिर से हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा कि आप पढ़ने में लग जाइए। चलिए आज के बस इतना ही बच्चों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले। मैं बता देता हूँ, हमारे चैनल पर यूपी बोर्ड के क्लास 10th और 10th के इस समय बस महत्वपूर्ण ही क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, जो 10 साल में आए हुए हैं उनके बारे में, या इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, जितने भी प्रश्न है ना, सब प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो अगर आप एक भी प्रश्न को छोड़ते हैं तो समझ जाइए आप थोड़ी सी अपनी तैयारी में कमी कर रहे हैं। और अगर हमारे जो प्रश्न हम अपलोड करते हैं, अगर आप उसे देखते हैं, उसमें कुछ अगर आपको कमी समझ में आती है या कुछ चीज़ें आपको और चाहिए, तो आप हमसे कमेंट में मांग सकते हैं, या हमारा व्हाट्सअप नंबर है जिसके थ्रू आप हमसे जुड़कर वो चीज़ें मांग सकते हैं। या कुछ अगर आपको नई चीज़ें चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम वो चीज़ें आपको प्रदान करेंगे। तो हमारा व्हाट्सअप नंबर अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं बच्चों, 9532060199। हाँ बच्चों, 9532060199। तो चलिए आज के लिए बस इतना है बच्चों। अपने मोटिवेशन को एकदम हाई रखिए और परीक्षा में फोड़ के आइए बच्चों, एकदम फोड़ दीजिएगा परीक्षा में। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। लगे रहिएगा।